Hello students, my name is Hitesh Jain and we discuss our next topic समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। अचालक गोला क्या होता है? ऐसा गोला या ऐसी वस्तु जिसको आवेश देने पर वो उसी बिंदु पर स्थिर हो जाता है जिस बिंदु पर उसे दिया जाता है, उसे हम अचालक कहते हैं। तो जब हम अचालक गोले पर विभव का परिकलन करेंगे तो विभव का परिकलन वही गोले की तीन स्थितियों में हम यहाँ पर विभव का परिकलन करेंगे, गोले के बाहर, गोले की सतह पर और गोले के अंदर। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम एक r त्रिज्या का अचालक गोला मानते हैं जिस पर q आवेश समान रूप से वितरित है। ठीक है, तो ये r त्रिज्या का एक अचालक गोला है जिस पर q आवेश समान रूप से वितरित है। तो अब यहाँ पर इस गोले के कारण से हमें तीन बिंदुओं पर विद्युत विभव का परिकलन करना है। जब हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी चैप्टर 2 गॉस लॉ में, तो उस कंडीशन में अचालक गोले के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चालक गोले के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और समरूप आवेशित गोले के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो कंडीशंस में सेम चली थी। कब कब? गोले के बाहर और गोले की सतह पर। तो विद्युत विभव भी उन दो कंडीशंस में, इन तीनों टॉपिक्स के लिए सेम चलेगा। तो यहाँ पर हम वही चीज देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं गोले के बाहर। ये गोले के बाहर बिंदु P ले लिया हमने, ये डिस्टेंस है r। विभव का परिकलन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अनंत से आवेश को लाना पड़ेगा। तो यहाँ इंफिनिटी से हम चार्ज Q0 को लेके आते बिंदु P पर। ओके, तो वापस वही चीज B इक्वल्स टू इंफिनिटी टू r E डॉट dr अचालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E इक्वल्स टू KQ बाय R स्क्वायर। तो V आउट इक्वल्स टू KQ बाय R स्क्वायर dr। ठीक है, वही सेम चल रहा है प्रोसेस। वापस V आउट माइनस KQ R माइनस 2 dr इंफिनिटी टू R। फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन का फॉर्मूला x पावर n dx इक्वल्स टू n प्लस 1 बाय n प्लस 1। डेफिनाइट इंटीग्रेशन है इसलिए हम कांस्टेंट को यूज में नहीं लेंगे। देन v आउट माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1। ये माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 देगा, माइनस 1 माइनस प्लस हो जाएगा। देन kq, यहां क्या रिमेनिंग रहेगा? r इनवर्स। r इनवर्स को हम क्या लिखते हैं? 1 बाई r। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 1 बाय r माइनस 1 बाय इंफिनिटी, 1 बाय इंफिनिटी 0 हो जाएगा। तो v आउट इक्वल्स क्या आ गया आपका? kq बाय r। सेम v आउट इक्वल्स टू kq बाय r। किसके लिए? अचालक गोले के। अब बिंदु p कहां आ जाए? सतह। बिंदु P कहां आ गया? सतह। तो सेकंड पोजीशन हम लेते हैं गोले की सतह। अब जब हम गोले की सतह पर बात करते हैं तो वही डायरेक्ट समीकरण 1 में r बराबर r रखने पर तो Vs इक्वल्स टू KQ अपॉन कैपिटल R। यह आपका सतह का हो गया। Vs इक्वल्स टू KQ अपॉन कैपिटल R। अब हम आते हैं गोले के अंदर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर दिस टॉपिक, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे अब। तो अब गोले के अंदर हम आते हैं। ये बिंदु P है, ये आ गया गोले के अंदर और इंफिनिटी से वही चार्ज Q0 है जो इस पॉइंट तक आया। तो सबसे पहले वही V इक्वल्स टू इंफिनिटी, चार्ज क्या होगा? इंफिनिटी से कहाँ आएगा? पहले सरफेस पे, सरफेस से कहाँ आएगा? अंदर। तो V इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू R E dot dr, then
V इक्वल्स टू कैपिटल R E डॉट डी आर, कैपिटल R कितना आएगा, स्मॉल r E डॉट डी आर। ओके, अब इंफिनिटी से कैपिटल R वाली जो टर्म है ये तो डायरेक्ट आपकी क्या हो जाएगी, Vs, तो ये तो हो गई आपकी Vs एज इट इज। ठीक है, अब यहां से जब हम इस E डॉट डी आर की बात करते हैं तो अचालक गोले के लिए, अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकाली थी, KQR/RQ, ये निकाली थी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर E की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, R KQR/RQ dr, ये डिफरेंस आएगा बस, और कुछ नहीं आएगा। अब Vs, तो Vs की वैल्यू तो क्या है आपकी, KQ/R, Vs की वैल्यू ये हो गई, और यहाँ KQ/R³ को बाहर निकाल लो, ये KQ/R³ आपने बाहर निकाल लिया, यहाँ R से R, R dr। ठीक है, R की पावर कितनी है यहाँ पर 1, वापस वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, देन KQ/R माइनस KQ/R³, और ये हो जाएगा R पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 R/R। ठीक, अब यहां से इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, देखो यहां पर कि KQ/R एज इट इज माइनस KQ/R³, ये हो गया आपका R² / 2 लिमिट R टू R। ओके, फिर लिमिट पुट करते हैं, अब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो KQ/R माइनस KQ/R³, लिमिट पुट की तो R² / 2 माइनस R² / 2, ये लिमिट पुट करते हैं। अब KQ/R³ को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब KQ/R³ को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो Vn इक्वल्स टू KQ/R माइनस KQ/R² अपॉन 2R³, और ये जैसे अंदर मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई होते ही यहाँ क्या बचा, माइनस माइनस प्लस, तो KQ अपॉन 2R। ठीक है, अब ये KQ/2R और KQ/R मिलकर क्या बन गया, 3/2 KQ/R माइनस KQ/R² अपॉन 2R। ठीक है, अब यहां पर हम इसे और सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करेंगे तो यहां से हम KQ/2R अगर कॉमन ले लेते हैं तो 3 - R²/R², ये Vn आ रहा है। ठीक है, अब Vn की कंडीशन में और इसे हम सॉल्व करें तो KQ अपॉन 2R दैट इज 3R² - R² अपॉन R², तो ये आपका V इनसाइड आ गया। ठीक है, अब यहां पर V इनसाइड यानी ये विभव आई है किसकी वजह से, अचालक गोले की वजह से। हम ये कहते हैं कि जो बिंदु P था, जो डिस्टेंस R पे था गोले के अंदर, वो गोले के अंदर से कहां पहुंच जाए, जैसे सपोज वापस हम इसी डायग्राम को देखते हैं, यहाँ पे ये R और ये यहाँ था R डिस्टेंस पे। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो बिंदु P है, ये बिंदु P इस ओरिजिन पे आ गया, ये बिंदु P यहां से उठ के यहां आ गया, यहां आते ही R क्या हो गया, 0। ठीक है, तो यहां हम लिखते हैं केंद्र पर R इक्वल्स क्या हो गया, 0। अब जैसे R इक्वल्स 0 हुआ तो बाय 3, इक्वेशन 3 में R इक्वल्स 0 पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन 3 में R इक्वल्स 0 पुट किया तो ये 0 हो गया, ये 0 हुआ तो इस R² से ये R² कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहां क्या बचा अब आपका V सेंटर या V केंद्र इक्वल्स टू 3/2 KQ/R, और KQ/R किसकी वैल्यू है, सरफेस की, Vs, तो 3/2 Vs या फिर 1.5 Vs। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम केंद्र पर विभव की बात करते हैं तो केंद्र पर विभव का मान अचालक गोले के लिए सतह पर विभव के मान का 1.5 गुना या 3/2 गुना होता है। तो इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन हमसे पुट किया जा सकता है। ओके, अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ लिखिएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वही 3 कंडीशंस हम यहाँ पर लेते हैं, V और R वाली। ये आपका R हो गया, ये V हो गया, ये ओरिजिन है। ठीक है, अब स्मॉल जब इनसाइड था तो इनसाइड की कंडीशन में सबसे पहले हम यहाँ पर केंद्र की बात करते हैं। ये केंद्र है, ग्राफ समझिएगा, ये केंद्र है, तो केंद्र
सतह से हमेशा 1.5 गुना ज्यादा है, तो ये आपका सतह हो गई, ठीक है। इससे कितना ज्यादा है? 1.5। तो यहां पर अगर ये सतह के लिए है तो इसका 1.5 ज्यादा है, इसका मतलब यहां ये आपका V सेंटर हो गया 1.5 VS। यहां से ये ग्राफ म्यू चलेगा, ये इस पे आएगा, ठीक है। और आउटसाइड के लिए वही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, म्यू चला जाएगा। तो ये आपका ग्राफ हो गया अचालक गोले के कारण से विभव का। ओके बेटा, थैंक यू।